वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रुति वक्रोपि चंद्र सरवर्ति वंदते। मेडिटेशन क्लास में शामिल होने वाले तमाम स्टूडेंट का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस PYP यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सैकड़ों विद्यार्थी प्रेरणा प्राप्त करते हैं उनका भी हम यहाँ से सादर अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ हम सभी लोगों को अपनी रूटीन, अपने आप को ठीक करने का जो सूत्र है आज उस देश का, वह सूत्र सही तरीके से लोगों को पहुंच नहीं रहा है। यदि किसी को कोई जानकारी मिल गई तो उन्हें अपना एक दुकान खोल लिया और दुकानदारी करना शुरू कर दिया। और दुकानदारी के नाम पर क्या है, उसका एक ही उद्देश्य है, अधिक से अधिक पैसा बटोर लेना। वो मिशन उनका नहीं है, उनका एक ही उद्देश्य कमीशन, मिशन और कमीशन। कमीशन यानी कोई भी काम करें तो थोड़ा पैसा मिल जाए, और मिशन उद्देश्य भगत सिंह से लेकर अशफाक उल्लाह खां से लेकर गांधी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर डॉक्टर कलाम से लेकर ये सभी लोगों के जीवन मिशन था। उस मिशन के लिए उन्होंने अपने जीवन को लगा दिया दांव पर। जितने भी प्रलोभन आए अपने आप को डिगा नहीं। तो हम लोग अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हम युवा पीढ़ी के लिए एक संकल्प लेकर के हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। हर सेक्टर में आने वाले 5 साल, 7 साल, 8 साल, 2 साल के बाद आप ही लोग जैसे युवा को नेतृत्व करना है। आपका सेक्टर कौन है, यह निर्णय आपको स्वयं करना है। और यह निर्णय लेने में भी यह मेडिटेशन की कक्षा आपको बड़ी मदद करेगा। जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान से आपके मस्तिष्क में प्रकाश आता है, सही विचार उत्पन्न होता है। तो हम किस सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं, यह स्वस्फूर्त प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि पहली बात तो यह समझ लीजिए कि वेद कहता है कि तुम विश्वास करो कि संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अपने आप पर विश्वास करना। कोई भी इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं है। सांप से लोग बड़ा भरता है, लेकिन सांप के बीच से ही सांप का वैक्सीन तैयार होता है। कांटे से ही कांटा को निकाला जाता है। अब उसका उपयोग कहाँ है, उसका कैसे और कब किस तरीके से उपयोग करना है, इसी विधि का नाम था अध्यात्म। अध्यात्म क्या है, सोल ऑफ साइंस है। यह पूरी एक महाविज्ञान है। विज्ञान का भी जब रास्ता बंद हो जाता है, विज्ञान जहां अपने आप को कहता है कि अब क्या करें, किंग कर्तव्य विमूढ़, तब वहां से उसको अध्यात्म का प्रकाश रास्ता दिखाता है और विकास की ओर लेकर बढ़ता है। आज विज्ञान जो 20वीं शताब्दी में जो डेवलप हुआ है, 21वीं सदी तक पहुंचा, तो सभी लोग कह रहे थे कि अब तो भगवान का अस्तित्व ही समाप्त है, अब विज्ञान सब कुछ कर लेगा। लेकिन विज्ञान तब करेगा जब उसका ऊर्जा का स्रोत सुरक्षित रहे। आज तो जो प्राकृतिक स्रोत हैं ऊर्जा के, वही तो गड़बड़ हो रहा है। डीजल खत्म हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, झरिया धनबाद का कोयलांचल का कोयला खत्म हो रहा है, तो भाई विज्ञान जीवित कैसे रहेगा। तब विज्ञान को भी पुनर्जीवित करने के लिए फिर से अध्यात्म विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। और इसलिए हमारे युग ऋषि महान विचारक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने कहा, जिस दिन होगी मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का, सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का। धर्म और विज्ञान क्या है, धर्म और विज्ञान एक जुड़वा भाई कह लीजिए। जैसे गांव में आग लगी तो सारे लोग फरार हो गए जान बचाने के लिए, लेकिन एक अंधा और एक लंगड़ा बच गया। वहां बच गया क्योंकि एक को दिखाई नहीं पड़ रहा था, दूसरे को पैर नहीं था। बोला अब तो हम लोग को मरना है, लेकिन दोनों विवेक पूर्वक आपस में तालमेल किया। लंगड़े ने बोला अंधे को कि तुम्हारा पैर है, और लंगड़े को बोला कि आपके पास आंख है, आप रास्ता दिखाइए, हमारा पैर काम करेगा। और दोनों आपस में मिला तो आगजनी से अपने आप को बचा लिया। आज भी वर्तमान स्थिति यही है। जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वो इतना खो गए उसमें कि विज्ञान को भी मानना चाहिए, बात भूल गए। आज भी बहुत सारे देखिएगा, एक ऐसे धर्म का नाम तो नहीं लेंगे, जो पैदल ही चलते हैं, विज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं। आज भी मान ले को कपड़ा नहीं पहनते वस्त्र, भाई वो परिस्थिति रही होगी। अब तो विज्ञान का आप सहारा लीजिए, टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। विज्ञान और अध्यात्म दोनों को आपस में जुड़वा भाई की तरह मिलना होगा। और यही मिलाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का आविष्कार किया। जैसे कहते हैं पोखरण परमाणु परीक्षण का कलाम ने किया, और रदरफोर्ड का सिद्धांत, ये जितने भी सिद्धांत हैं न्यूटन की गति का। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने क्या दिया दुनिया को, नौका चीज,
उसका नाम है वैज्ञानिक अध्यात्म का सिद्धांत। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का सिद्धांत जब आप अपने जीवन में उतारेंगे तो पक्षी की तरह दोनों पंख आपका सक्रिय हो जाएगा, और पक्षी का दोनों पंख जब हो जाए सही सलामत तो वह आसमान में, बुलंदियों पर, आकाश में, प्रगति के रास्ते पर बड़े तरीके से वो उड़ सकती है। सुदूर आकाश में हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पीजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले उन्मुक्त आकाश में, सुदूर आकाश में चिड़ियां उड़ती है और सैर करती है। कभी कभी इच्छा करता है प्रभु अगला जन्म हो तो इसी तरीके से चिड़ियों में जन्म हो, सुदूर आकाश में स्वच्छंद गति से उड़ सके। एक अभी पर्यावरण मंत्री बने हैं बिहार में, वो दौरा कर रहे थे और जितना तोता का, मैना का जो बंद करके बाड़े में लोग रखे हुए हैं, उसको बोला कि यह पर्यावरण के लिए नुकसान है, किसी पक्षी को कैद नहीं कर सकते हैं। और माननीय तेज प्रताप यादव जी ने क्या किया, सारे को खोल दिया, बोला इसको उड़ने दो आकाश में, क्योंकि उसको भी तो जिंदगी चाहिए, स्वच्छंद। इसलिए मित्रों, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता ये दो शब्द आया है। स्वच्छंदता का मतलब क्या है, जो जी चाहे सो तुम कर लो, माँ बहनों की इज्जत हर लो। बोल अभी मन करता है तो बीड़ी पी लो, मन करता है तो सिगरेट पी लो, मन करता है तो सिट्टी बजा लो। भाई मन को तो वही हालत हो गया, टंकी में पानी भरा पड़ा, मन करे तो कोई नल खोल दे, अब नहीं स्नान करने की जरूरत, उसमें भी पानी बर्बाद हो रहा है। उसका उपयोग करने की कला। इसलिए योग का अर्थ क्या है, सच्चा अर्थ है, योग को जिम्नास्टिक को नहीं कहा जाता है, सर्कस के कलाकार को नहीं कहा जाता है। योग जो है वो शारीरिक सौष्ठव को भी नहीं कहा जाता है। जिम में अपना शरीर लोग मुष्टंड कर लेता है, लेकिन जब उसका मानसिक स्तर ऊपर नहीं ऊंचा बढ़ता है तो सुशील कुमार को देख लिए ना, गोल्ड मेडलिस्ट, कितने लोगों को ओलंपिक में सब लोग ले रहा है, सुशील ने सिखाया। नाम तो सुशील, लेकिन मन उसका था कुटिल। अपने ही साथी को कहते हैं डेंगा करके, ठेठा करके, पीट पीट करके मार डाला, और बेचारे भी क्या कर रहे हैं, जेल में ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसलिए मन को ऊर्ध्वगामी बनाना, मन को एक सही दिशा में, मन का उपयोग, किसी भी कोई भी चीज नहीं, उसका उपयोग की कला। इसलिए हम लोग सूर्य का ध्यान कराते हैं। कौन सूर्य? जो सृष्टि का आरंभ है, जो सौर मंडल के सदस्य पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ जो कुछ भी जीवन पाते हैं सूर्य के ऊर्जा से यहाँ जीवन पाते हैं। ये घास का तिनका भी यहाँ जीवन पाता है तो प्रकाश संश्लेषण उसका माध्यम बनता है। हम इसको विषय में शामिल करा दिया गया है। आज सोलर एनर्जी पूरी दुनिया में आशा का किरण विज्ञान के लिए बना हुआ है। तो सूर्य ऊर्जा की महिमा को, अरे ये बिजली का प्रकाश तो हमारी बिल्डिंग को, हमारे घरों को, हमारे कमरे को प्रकाशित कर सकता है, शहर और बाजार को प्रकाशित कर सकता है, लेकिन ये वह डिवाइन लाइट, वह सूर्य जब उदीयमान होते हैं तो खाई, पर्वत, पेड़, नदी, पूरी प्रकृति को ही ऊर्जावान कर देते हैं, चैतन्य कर देते हैं। आज सोलर एनर्जी से पूरी दुनिया, आज हर सरकार कह रहा है कि 0% कार्बन हो, सोलर अक्षय ऊर्जा के स्रोत के रूप में एक विश्वास जगा है। छोटी छोटी गाड़ियां चलना शुरू कर दी। अब करासन का लैंटेन कहीं नहीं मिलता है, रात में सारे फूल सिकड़े हुए रहते हैं, सूर्य का प्रकाश पाकर वो फूल खिल जाता है। इसका मतलब कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इस सूर्य में कोई विशेषता है। उस सूर्य का ध्यान यदि हम करें, सूर्य क्या ऊर्जा क्या करता है, जब गायत्री मंत्र इसमें मिलाते हैं तो हमारी ऊर्जा को जनरेट कर देता है। गायत्री मंत्र, सूर्य क्या है, गायत्री को भी सूर्य का ही दूसरा नाम कह लीजिए। गाय, जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं, विद्या जोड़ आ लेते, गय जोड़ त्रि। गय का अर्थ होता है प्राण और त्रि मतलब त्राण, जो हमारे प्राण को प्राणवान बना दे। इसलिए बोले हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण। प्राण तो हम सभी लोगों के अंदर है, लेकिन महाप्राण के स्रोत वही है। उनके संपर्क में हम सभी लोगों को आना चाहिए। और सभी के जितने भी साइंटिस्ट हुए, गैलीलियो हुए, चाहे सर आइजैक न्यूटन हुए, ये हुए, विश्वरैया हुए, डॉक्टर कलाम हुए, जहांगीर हम भाभा हुए, ये सारे लोगों के जीवन में देखिएगा, ये सारे के सारे लोग प्रतिदिन ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। तो हम लोगों को उस सूर्य का ध्यान करना चाहिए। कौन सूर्य? जो पालक पोषक नाशक है, जो प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, हमारे आने के पहले भी था। कौन सूर्य? जिस सूर्य को अखंड भारत के साम्राज्य के महात्मा चाणक्य ने भी जिस सूर्य के साक्षी में भारत को अखंड बनाया था, वह सूर्य
जो सरजू नदी के तट पर भगवान राम जब पता चलता है कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई है, तो वहीं एक चुरु जल उठाता है, सूर्य को समर्पित करता है कि हमारे पिता की आत्मा जहां हो उनकी आत्मा को शांति सद्गति देना। जिसने भगवान राम के जन्म को देखा, रावण राज्य के संहार का साक्षी रहा, जो रिक्ष बंदरों में इतनी ऊर्जा भर दिया कि हमारे देश में बंदर क्रांति कर दिया, गीत गिलहरी तक न रहे थे परमारथ से छीछे, दिया न्याय का साथ भले ही हारे अथवा जीते, उठो सुनो प्राची से उगते, उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज, देश की जिसने सबसे पहले जीवन ज्योति जलाई, और पराक्रम ऐसा जिसकी रिपु भी करे बड़ाई, दिया न्याय का साथ भले ही हारे अथवा जीते, दिया न्याय का साथ भले ही हारे अथवा जीते, गिद्ध गिलहरी तक न रहे थे परमारथ से पीछे, मानवता के लिए जिन्होंने हड्डियां तक दे डाली। भाई बहनों, जिसने दधिक्षी को देखा, वृत्तासुर के नाश के लिए दधिक्षी के पास आया एक प्रश्न कि आपके हड्डी से ही जो धनुष बाण बनेगा उसे वृत्तासुर नाम राक्षस मारा जाएगा, तो उनने अपना हड्डी जीवन छोड़ दिया। जिसने भगवान कृष्ण के जन्म को देखा, भारत को महाभारत बनते हुए देखा, कंस के संहार को जिसने देखा, गोप ग्वालों में जिसने ऊर्जा भरने का काम किया और भारत में गोवर्धन उठाने में भगवान कृष्ण का सहयोगी बना, जिस सूर्य ने गांधी के जन्म और अवसान को देखा, जिसने वो अंग्रेजों के साम्राज्य को देखा और जो लोग विश्वास नहीं करते थे, अभी वही लोग हैं जैसे हजारीबाग के युवा लोग, क्या मेडिटेशन में जाने से क्या होगा, टाइम बर्बाद हो रहा है, कोई फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे क्या, वो हमारी परीक्षा में नंबर बढ़ जाएगा क्या। उसी तरह वही प्रश्न कर रहा था लोग जब भगत सिंह कर रहे थे इनकलाब जिंदाबाद, जब खुद्दीराम बोस कर रहे थे आमे दो विदाई आमे घुरे हासी, हासबे चढ़बे फांसी देख ले जगतवासी, जब बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे स्वराज्य हमारा जन्म से अधिकार है, जब कहते थे गांधी जी करो या मरो, नेताजी कर रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जब इस तरीके से अलग अलग मंत्र इनकलाब जिंदाबाद हर गलियों में गूंज रहे थे, तब भी हजारीबाग के उस युवा की तरह लॉज में मौज करने, 5 साल मौज उड़ा लो, अरे जमाना जितनी मौज उड़ाएगा। घर से आया था नौकरी लेकर के, कल नौकर बनने लायक भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? हजारीबाग का मतलब लॉज, रांची में रह रहे हैं, बोकारो में रह रहे हैं, जमशेदपुर में रह रहे हैं, धनबाद में रह रहे हैं, देवघर में रह रहे हैं, गोड्डा दुमका में रह रहे हैं, क्या है, बस पढ़ाई के नाम पर केवल अश्लीलता पर चढ़ाई करने का प्लान बनाते रहते हैं हमारा मस्तिष्क। तो क्या करना, मौज के लिए नहीं है, ये जीवन को सजाने का जो बसंत है, जैसे ऋतुओं में बसंत बाहर जब आता है तो उसके पुराने पत्ते टूट जाते हैं और नई कोपलियों से वो पूरा प्रकृति दुल्हन की तरह नया श्रृंगार सजाती है। ये विद्यार्थी जीवन नया श्रृंगार सजाने का, नेबिलिटी पैदा करने का समय था, इसलिए उस सूर्य का ध्यान कराते हैं जो सिकुड़ा हुआ फूल को पुष्पित करने के लिए मजबूर कर देता है। कौन सा सूर्य? जिस सूर्य को कहिए हमारे देश के नायकों ने देखा, आजादी के आंदोलन के दीवानों ने देखा, सूर्य को साक्षी मानकर कह रहा था मेरा रंग दो बसंती चोला, मरने का मुझे कोई गम नहीं, केवल भारत माता आजाद हो जाए। उन लोगों के तुलना में उन लोग तो पागल ही थे, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य रखा और कहते हैं जो अंग्रेज के राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। क्यों? क्योंकि कई 200 से अधिक देशों को गुलाम बनाकर रखा था, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण उसी का राज था। तो अभी इंग्लैंड में दिन है तो यहाँ दिन है तो वहां रात है, वहां रात है तो दिन, उसके लिए सूर्यास्त कब होगा? इसलिए उसी सूर्य को हम नहीं, जिस भी ग्रंथ में चले जाएं, कुरान में चले जाएं तो कुरान कहता है नूर इलाही अर्थात रोशनी का खजाना, इसी को बाइबिल कहता है लाइट इज लाइफ, प्रकाश ही जीवन है। हमारे वेद ने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे मां हम अंधकार में हैं, मुझे प्रकाश चाहिए, हमको विकास चाहिए, हमको ज्वल भविष्य की आस चाहिए। इसलिए मित्रों, गायत्री मंत्र उस यंत्र की भांति है जो यंत्र हमारे नीचे के पानी को, भूगर्भीय जल को, वाटर लेवल को टंकी में पहुंचा देता है, उसी तरीके से रिफाइंड कर देता है, उसको ये कर देता है। भाई बहनों, उसी तरह हमारी बुद्धि को रिफाइंड करने में मंत्र विज्ञान का महत्व है। गायत्री मंत्र
महाविज्ञान है। गायत्री मंत्र यह सृष्टि का आरंभ मंत्र है। जैसे हिंदी वर्णमाला का अक्षर है, जब उस सार्थक शब्दों का अक्षरों का मेल होता है तो शब्द बन जाता है। हिंदी का अल्फाबेट है, जब उसके सही शब्दों का चयन होता है तो उसका कहिए कि सार्थक शब्द बन जाता है, वाक्य बन जाता है। सरगम के 7 अक्षर हैं, जब उसका सही मेल हो जाता है तो आदमी संगीतज्ञ बन जाता है, केवल उसका उपयोग करने। तो गायत्री मंत्र भी ऐसे 24 अक्षरों के गुंफन से बना है, ऐसा आपस में तालमेल किया गया है शब्दों में। जब इसका उच्चारण करते हैं तो प्रचुर मात्रा में ये बार बार सूर्य से जाकर टकराता है, क्योंकि ये मंत्र जो है सूर्य का मोबाइल नंबर है, आज की भाषा में कह लीजिए। और सब लोगों को डिवाइन नॉलेज चाहिए, दिव्य प्रकाश। आज सब कुछ हमारे पास है, सोफा सेट है, बढ़िया से ये है, मोबाइल सेट है, किताब का सेट है, लेकिन माइंड ही तो अब सेट हो गया है, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। मन का रहा तारू कि चापाकल में कूद के, सब चापाकल में कूदने की तैयारी कर रहा है। इसलिए चापाकल में कूदना नहीं है, कूदना है किसमें? संघर्ष के संग्राम में कूदना है। संघर्ष के संग्राम में कूदो और वहां से विजय की माला हस्तगत करो। जवानी इसके लिए मिली है, जवानी इसके लिए नहीं मिली है कि हम रात के 12 बजे तक पोर्न वीडियो देखें। जवानी इसका नाम नहीं है, जवानी जिंदा दिली का नाम है। और ये काम केवल जवान ही कर सकते हैं। हमारा बुढ़ापा कैसा होगा? बुढ़ापे की तैयारी जवानी में करो। यदि आप अभी अर्थ का उपार्जन नहीं कर सके, यदि आप अभी अपना रुपया नहीं कमा सके, यदि आप अपने अपने स्वास्थ्य को भी मजबूत नहीं कर सके, तो आने वाला समय आपका बड़ा दुख में होगा। इसलिए यह विज्ञान किसके पास था? किसी के पास नहीं। यह तो भारत का अध्यात्म था। ये भारत का कहिए कि उदार चरित्र नाम वसुधैव कुटुंबकम, हम उदार स्वभाव के वाले लोग थे। इसलिए हम अपना जो विज्ञान था, अपना सूत्र पूरी दुनिया को हमने फ्री दिया, योग को गिफ्ट किया। योग के बदले कोई पैसा लिया क्या? इसकी महिमा को यूनेस्को ने स्वीकार किया और कहते हैं 150 देश से अधिक लोग थे। जब जॉर्डन में हमारे प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय भैया लेक्चर देने के लिए गए थे भारत सरकार की ओर से। योग कहते हैं जुड़ना। कौन चीज से जुड़ना? एक और एक अंक अगर अध्यात्म की भाषा में अगल बगल आ जाता है, साथ मिल जाता है तो 11 बन जाता है। जब चंद्रगुप्त चाणक्य के साथ मिल गया तो उसकी शक्ति 11 हो गई। जब कृष्ण के साथ अर्जुन मिल गए तो उनकी शक्ति 11 हो गई। ठाकुर के साथ नरेंद्र मिल गए तो विवेकानंद के उनकी शक्ति 11 हो गई। जब सही तरीके से आप अपनी जवानी को जोड़ देंगे, तब आपका रेफ्रिजरेटर हो, कूलर हो, बल्ब हो, पंखा हो, जब सही तरीके से कनेक्टिविटी हो गई तो वो ऊर्जा आया आपके घर में, तो सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है। पंखा भी चल रहा है, टीवी भी चल रही है, फ्रिज भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है। लेकिन जो डिस्कनेक्ट करके रखेगा उसमें ऊर्जा आएगी क्या? तो आपकी मस्तिष्क भी, जब आप एवरीडे 20 मिनट तक गायत्री मंत्र का जप करेंगे अपने कमरे में, सब काम बहुत ही अनिवार्य चीजों में 20 मिनट तक आप एकाग्र हो जाइए। जिनका मोबाइल नंबर अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़ा है, ग्रुप से जोड़ दीजिए उसको। और जोड़ने के बाद उसको क्या करना है कि जो भी लिंक यहाँ मेडिटेशन का जाता है, आप शुरू में पहले सीखिए एवरीडे। अगर सुबह सुबह आप स्नान कर लें, स्नान तो कभी तो करना ही है, कोई 10 बजे कर रहे हैं, 11 बजे कर रहे हैं, भाई विद्यार्थी जीवन ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करिए। आपके पिताजी घर में 4 बजे उठते हैं, आप पढ़ने के लिए आए और आप 6 बजे तक सोते हैं, तो एग्जाम पिताजी को देना है कि आपको देना है? अधिक नंबर किनको लाना है? आपके पिताजी को ना आपको लाना है। लेकिन हम लोग अपने रूटीन को नहीं बांध पाते हैं। मोबाइल के हम लोग दीवाने इतना हो गए हैं कि वो सारा समय हमारा ले लेता है। इसलिए समय को बचाना है और अभी और केवल बसंत की तरह अपने जवानी को सजाना है। इसलिए गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब निगेटिविटी हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो। यह महाविज्ञान है जिसको हैदराबाद के वैज्ञानिक और एम्स के डॉक्टरों ने दोनों मिलकर लगभग 8 साल तक शोध किया। आप जीव यूज करेंगे डीएनए टेस्ट गायत्री मंत्र, डीएनए टेस्ट गायत्री मंत्र, जिसमें हैदराबाद के वैज्ञानिक और एम्स के डॉक्टर दोनों मिलकर के उस पर रिसर्च किया और गायत्री मंत्र से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमारे शरीर का निगेटिविटी वायरस कैसे समाप्त हो जाता है, हमारा मन ऊर्ध्वगामी कैसे हो जाता है, हमारा मन बुरे विचार की ओर कैसे नहीं लगता है, अच्छे कार्यों में मन कैसे लगने लगता है। ये सारा काम धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह युग का मंत्र है। ये महामंत्र के बारे में अंत में और कहेंगे कि जैसे यह आज के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का महामंत्र है। गायत्री मंत्र का सहारा लेंगे तो यह क्या है? कोविड-19 की वैक्सीन की तरह है। दवाई तो हमारे पास बहुत सारे मेडिकल में पहले से था,
लेकिन ये जो महामारी आई थी, जो संक्रामक रोग आया था, जो वायरस आया था, उसकी दवाई तो मेडिकल में नहीं था। और इसके कारण पैसे वाले, एसी वाले, सुख सुविधा वाले लोग भी, जिनको घमंड था कि हमारे पास बड़ी हॉस्पिटल है, हमारे पास पैसा है, क्या होगा, लेकिन वह इटली मुर्दों का शहर बन गया। लाखों लोग, उसकी गिनती भी सरकार के खाते में नहीं आ सका जितने लोग मर गए कोविड के कारण। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने चिंतन किया, गायत्री बार वैज्ञानिकों के कदम के साथ रहा, हम लोगों ने शाम के 6 बजे से 6:20 तक 20 मिनट का एवरीडे सामूहिक कोरोना निवारण के लिए प्रार्थना करते थे कि वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में वो विचार उत्पन्न हो जाए और उनको इसका वैक्सीन के लिए जो रिसर्च कर रहा है दिमाग में आ जाए। और मित्रों, वह कहते हैं विचार तो आकाश मंडल में अपलोड है, उसको अवतरित ध्यान के माध्यम से करते हैं, सूक्ष्म रूप से यह अवतरित होता है। वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में आई और जो कोविड-19 का वैक्सीन बन गया, तो फिर जब तीसरा वेव आया, उसके पहले 60% को लग चुका था, कोई ज्यादा कहर बरपा पाया क्या? तो ये गायत्री महामंत्र की उपासना जो है वह सामूहिक प्रार्थना है, जिसके बारे में आजादी के आंदोलन में गांधी जी को ले लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल को ले लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, और जो नास्तिक नरेंद्र को ले लीजिए, जो विवेकानंद बन गए, और भगत सिंह जो कहते हैं मैं ईश्वर को क्यों नहीं मानता हूं, जिन्हें आत्मकथा लिखा। तो भगत सिंह के भी साहित्य के पन्ने को पलटेंगे जब जेल में वो आत्मकथा, तो उसमें क्या लिखते हैं भगत सिंह कि हम उनको अंत समय में बोला कि अब तो आपको कल 2-4 दिन में फांसी हो जाएगी, अब तो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लो, सिख धर्म से ताल्लुक रखते थे, लेकिन पगड़ी भी बांधना छोड़ दिए थे। बोला अंत समय में सरेंडर करूंगा तो लोग कहेगा भगत सिंह बुजदिल था इसके पास। तो उन्हें तब भी उन्होंने कहा कि मैं जेल की कोठरी में बैठकर घंटों घंटों गायत्री मंत्र का जप करता रहा। आप भगत सिंह की किताब में पढ़ लिया था, ये तो हमारी किताब नहीं। तो इसलिए ये महामंत्र आपके जीवन को बहुत ही उपयोगी बनाएगा, और जो ऊर्जा आपके अंदर है, ऊर्जा आप ही के अंदर है, केवल यह सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र जनरेट करेगा। जैसे बरगद के छोटे से बीज को उपयुक्त खाद्य पानी मिल जाए तो विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है, उसी तरीके से आपके अंदर भी वह विवेकानंद की आत्मा सोया है। नरेंद्र के अंदर विवेकानंद सोया था, साधारण बनिए के अंदर गांधी सोया था, ये कहिए कि सिद्धार्थ के अंदर महात्मा बुद्ध सोए थे। आप लोगों के अंदर भी असीम संभावना आगे बढ़ने की, अपनी संभावनाओं को पहचानिए, अपनी ऊर्जा को अंदर को पहचानिए। आपकी रास्ता को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, राह न कोई रोक सकेगा। खंदक खाई पर्वत, आप निरंतर आल्प्स पर्वत को जैसे चीरते हुए नेपोलियन बोनापार्ट आगे बढ़ते चले गए। कागज जलाकर कहिए कि चौक पर, रोड पर पढ़ने वाले अब्राहम लिंकन सर्वप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति जिनको पूरी दुनिया जानता है। तो मित्रों, हम लोगों के लिए भी असीम संभावना है। जो गुटखा में लगे हुए हैं, हजारीबाग में बीड़ी में लगे हुए हैं, लॉज के मालिक के साथ रम बियर में भी मौज कर रहे हैं, मालिक को भी मिल जाता है यहाँ लॉज में पूरा पैसा सबसे। अब मालिक भी पी रहा है और उसमें मॉनिटर चुन लेता है 2-4-5 को, मुखिया को, वोट से जीते नहीं जीते मालिक चुन लिया और उसके साथ मौज उड़ाता है। आप मौज उड़ाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि विद्यार्थी जीवन की साधना करने। आपका भी धर्म क्या है? सही तरीके से पढ़ाई करना। एक राहगीर का धर्म क्या है? सही तरीके से रोड में चलना। एक ड्राइवर का धर्म है कि सही तरीके से गाड़ी चलाना, एक्सीडेंट नहीं हो जाए। एक किसान का धर्म है सही तरीके से खेती करना। एक फौजी का सही धर्म क्या है? राष्ट्र की सुरक्षा करना। एक नेता का क्या है? राष्ट्र को समर्थ बनाने के सही तरीके से झोपड़ी तक विकास की रोशनी पहुंचाना। आप विद्यार्थी जीवन का केवल एक ही धर्म है, अपने विद्यार्थी जीवन को शानदार बनाना, जानदार बनाना। खुद ही को कर इतना बुलंद बंदे कि खुदा हर बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। इसी शुभकामना के साथ इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तमाम युवा साथियों को और इससे जुड़ने वाले तमाम लोगों को हम बहुत बहुत बधाई, हार्दिक मंगल के कामना के साथ अपनी वाणी को ही विराम करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय झारखंड।